अब देखो इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। अब प्रयोगशाला में पूछेंगे कि प्रयोगशाला में बनाने की विधि में, तो बनाने की विधि में सिर्फ इसमें सूत्र फार्मूला याद कर लीजिए। तो फार्मूला में प्रयोगशाला में देखिए तो इसको कैसे बनाया जाता है। प्रयोगशाला में अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट जो K2Cr2O7 पोटेशियम, क्रोमियम और ऑक्सीजन, तो इसे क्या कहते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं इसको। तो इसका नाम याद कर लीजिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट पूछेंगे क्या करता है इस रिएक्शन में, पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या काम है। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करता है, एक बड़ा ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक है मतलब ये बहुत बड़ी संख्या में ऑक्सीजन मुक्त करता है। ऑक्सीजन, कौन सा ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। ये नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है। यही नवजात ऑक्सीजन ये एथिल अल्कोहल से यानी CH3CH2OH से क्रिया करके क्या बनाता है, CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड। तो इसके प्रयोगशाला में यही है कि प्रयोगशाला में यह अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 द्वारा एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनाया जाता है। यानी एथिल अल्कोहल का यही नवजात ऑक्सीजन से क्रिया होती है। नवजात ऑक्सीजन को कोष्ठक में, बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। पूछेंगे कि नवजात ऑक्सीजन को कैसे लिखा जाता है, तो उसको बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये K2Cr2O7 की मतलब प्रकृति कैसी होती है, मान लो पूछ लेंगे। तो K2Cr2O7 की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। कैसी प्रकृति होती है, अम्लीय। इसे पॉइंट में नोट कर लीजिए। K2Cr2O7 की प्रकृति अम्लीय होती है। इसका मुख्य कार्य नवजात ऑक्सीजन को मुक्त करना है। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का इसमें यही कार्य है कि यह नवजात ऑक्सीजन को मुक्त करता है, और इसका कोई भी कार्य नहीं है। बस ये केवल एक ही कार्य है, नवजात ऑक्सीजन मुक्त करना। वही नवजात ऑक्सीजन एथिल अल्कोहल से जाकर मिल जाता है और एसिटल्डिहाइड का निर्माण करता है। तो इसका रिएक्शन याद कर लीजिए। रिएक्शन कैसे याद करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला पहले याद कर लीजिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या है, K2Cr2O7 KCrO227 KCrO227। अब KCrO227 KCrO मतलब K मतलब K, CR मतलब CR, O मतलब O, KCrO227। अब 227 मतलब 227। अब इसका ना पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला याद होगा कि नहीं, KCrO227 K2Cr2O7। ठीक है, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4
4H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका क्रिया करते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ये एक अभिकारक की तरह कार्य करता है और ये ऑक्सीजन को यानी जल को सोख लेता है और ऑक्सीजन मुक्त करने में सहायता करता है। तो K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4, 4H2SO4 क्या बनेगा, ये बनेगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बनेगा। इससे मतलब है ही नहीं, पोटेशियम सल्फेट मिलेगा और मिलेगा Cr2SO4 का होल थ्राइज प्लस जल मिलेगा 4H2O, क्योंकि ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये जल का बहुत बड़ा अवशोषक होता है। और 4H2O और प्लस नवजात ऑक्सीजन ही मिलेगा, नवजात ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये भी पूछ सकते हैं कि नवजात ऑक्सीजन को आप बड़े ब्रैकेट में क्यों लिखे हैं, क्योंकि नवजात ऑक्सीजन क्या होता है इसे ब्रैकेट में ही दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन याद होगा नहीं, KCr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, तो KCRO227 K2Cr2O7, ठीक है। 4H2SO4 K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइज प्लस 4H2O प्लस 3O, यही 3O हमें चाहिए नवजात ऑक्सीजन। अब ये नवजात ऑक्सीजन का क्रिया, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन की क्रिया किससे कराएंगे, एथिल अल्कोहल से, CH3CH2OH, यही क्या है, एथिल अल्कोहल। अगर हमें ऐसे नहीं आता है तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH ये लिखेंगे, ठीक है। C2H5 प्लस वही नवजात ऑक्सीजन, तो इसमें हमें केवल नवजात ऑक्सीजन का एक ही अणु का काम है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन क्या होगा, तो इसका रिएक्शन होगा ये बनेगा CH3CHO, क्योंकि फार्मूला हमें पहले से याद है एसिटाल्डिहाइड का CH3CHO, ठीक है। CH3CHO प्लस और क्या बनेगा H2O, ठीक है, क्योंकि CH3CHO एक कार्बन दो कार्बन है, तो एक कार्बन दो कार्बन 5 1 6 हाइड्रोजन है, तो 3 1 4 और 2 6 हाइड्रोजन, ठीक है। एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन हो गए, तो एक ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन, तो यानी रिएक्शन अब क्रिया क्या है, बैलेंस है। तो CH3CHO, अब इसमें देखिए जल मिला है कि नहीं मिला, H2O मिला है, तो इसमें जल मिला है, तो ये एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो गया CH3CHO। अब इस CH3CHO में इसमें एथिल अल्कोहल और जल, इसमें एथिल अल्कोहल और जल की अशुद्धियाँ मिली हैं, क्या मिली हैं, अशुद्धियाँ। तो इसी अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसकी क्रिया किससे कराई जाती है, एसिटाल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराई जाती है, क्योंकि उसे शुद्ध रूप में प्राप्त करना है। तो शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए इसकी क्रिया किससे कराई जाती है, अमोनिया से। तो CH3, या इसको मतलब पूर्ण रूप में लिखेंगे तो H3CH डबल बॉन्ड O, उसके बाद H प्लस NH2, ठीक है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। अब इसका जब रिएक्शन होगा तो क्या प्राप्त होगा, देखिए H3CH NH2, उसके बाद OH, ठीक है। तो इसमें क्या है, NH2 यानी अमोनिया है और एसिटाल्डिहाइड है, तो इसे क्या कहेंगे, एसिटाल्डिहाइड अमोनिया, एसिटाल्डिहाइड अमोनिया कहीं हम। तो ये क्या है, ये अमोनिया का क्रिस्टल है, एसिटाल्डिहाइड के अमोनिया का क्रिस्टल है, ठीक है। तो अशुद्धियों, इसमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ मिली होती हैं, एथिल अल्कोहल, जल, और इसी अशुद्धि को दूर करने के लिए एसिटाल्डिहाइड की क्रिया किससे कराई जाती है, अमोनिया से। किससे, अमोनिया से कराई जाती है। और एसिटाल्डिहाइड है, इसका अगर पूर्ण रूप नहीं लिख सकते हैं तो
CHO लिख देंगे, CH3CHO प्लस NH3। तो इसका क्या प्राप्त होगा, एसिटाल्डिहाइड अमोनिया। अब एसिटाल्डिहाइड अमोनिया का क्रिया कैसे कराएंगे, H3C रिएक्शन याद करना पड़ेगा, NH2HOH प्लस H2SO4। तो ये क्या बनाएगा, CH3CHO प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4 बनाएगा। ठीक है, ये CHO रहेगा। तो CH3CHO और प्लस NH4 का होल थ्राइज SO4, और ये एसिटाल्डिहाइड का कई अणु प्राप्त होगा, 2 अणु। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 से गुणा हो रहा है। ठीक है, और ये H2SO4 तन H2SO4 से क्रिया कराएंगे। तो इसका अब बताया ना कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये जल का अवशोषक होता है। तो यहाँ पर तो अमोनिया एथिल अल्कोहल को नष्ट कर देता है, एसिटाल्डिहाइड अमोनिया बना क्रिस्टल बना लेता है, लेकिन जल तो नहीं दूर कर पाएगा। तो जल को दूर करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराई जाती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल इससे जल से क्रिया करता है तो ये एसिटाल्डिहाइड बनता है। ठीक है, ये अमोनियम सल्फेट बनता है। तो अमोनियम सल्फेट का फार्मूला पूछेंगे तो NH4 का होल ट्वाइस SO4। क्योंकि यहाँ पर ट्वाइस क्यों लगा है, क्योंकि SO4 की मतलब संयोजकता या इस पे 2 माइनस होता है, इसलिए ये यहाँ पर 2 लगा है। ठीक है, तो इसे भी तैयार कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बस इसके बारे में बस यही याद कर लेना है कि इसका सामान्य नाम देखिए, सामान्य नाम एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि में कार्बन और हाइड्रोजन है और एल्डिहाइड समूह का है, CHO ग्रुप का है। और ये अब देखिए, अब इसका फार्मूला पूछेंगे CH3CHO, बस घबराइए नहीं, बस इतना ही पूछेंगे CH3CHO। इसका सूत्र पूछेंगे, IUPAC नाम एथेनॉल है। एथेनॉल क्यों है, कहीं इसमें कौन कौन सा है, तो एथेन है और एल है। एल कहाँ से आया, ये CHO ग्रुप का एल्डिहाइड समूह का है। तो एल्डिहाइड समूह के लिए इसमें एल का प्रयोग किया जाता है, तो एथेन प्लस एल एथेनेल। ठीक है, अब कहीं पूछ लेंगे कि CHO किस ग्रुप का है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप का। किस कार्बोनिल ग्रुप का, कार्बोक्सिल समूह का नहीं, कार्बोनिल समूह का है, कार्बोनिल। ठीक है, कार्बोनिल वही याद कर ले, कार्बोनिल। ठीक है, CHO इसमें कौन सा कार्बोनिल समूह में कौन कौन से तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब जिस समूह में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं इसे एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। और जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन सिर्फ होते हैं उसे कीटोन कहते हैं। ठीक है, बस इतने बारे में इसका सामान्य परिचय हो गया। अब प्रयोगशाला में इसे बनाएंगे किसे, पोटेशियम डाइक्रोमेट बताया ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7। इसका प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, पॉइंट में से नोट कर लीजिए वीडियो स्लो करके। और एथिल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, के ऑक्सीकरण से बनाया जाता है। अभी कहीं पूछ लेंगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या कार्य है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बहुत बड़ा ऑक्सीकारक है और इससे नवजात ऑक्सीजन मुक्त करने के लिए इसकी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है। कहीं पूछ लेंगे कि इसका तो नवजात ऑक्सीजन मुक्त करके दिखाए, तो जब सूत्र फार्मूला मालूम रहेगा तब तो ब्लैक बोर्ड पे कर पाएंगे। तो इसका फार्मूला K2Cr2O7 बताया ना, KCRO 227 KCRO 227 K2Cr2O7। और H2SO4 तो सभी जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का कहीं नहीं जानते, सब जानते हैं। 4H2SO4 तो क्या बनेगा, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइज 4H2O प्लस 3O। अभी ये नवजात ऑक्सीजन CH3CH